नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ चंद्र गोस्वामी। तो आज मैं अपने सभी भक्तों को बरसाना धाम के उन 15 पवित्र स्थानों के दर्शन कराऊंगा जो कि है राधा रानी को सबसे प्रिय है। जैसा कि आप बरसाना धाम आते हैं, राधा रानी के दर्शन करते हैं और एक आध दो जगह जो श्री जी के पवित्र स्थान है वहाँ आप जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको राधा रानी से जुड़ी 15 स्थानों पर जो लीला हुई है उनके विस्तार से दर्शन कराऊंगा, वहाँ की लीलाएँ सूक्ष्म से बताऊँगा। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहला जो पवित्र स्थान है, आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो जो मंदिर, वो राधा रानी मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर साक्षात राधा रानी की विग्रह के दर्शन होते हैं, कहे तो राधा रानी के दर्शन होते हैं। और यह मंदिर ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित है। और इस मंदिर की जो खास बात है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में गोपी रूप में बैठे हुए हैं। कहते हैं बरसाने की बास को आस करे शिवशेष, और या की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरे सखी वेश। भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप में बने बैठे हैं। और यह जो पर्वत है वो ब्रह्माचल पर्वत है, जहाँ पर राधा रानी का प्रागट्य हुआ था। और यह जो मंदिर है वह 100 वर्ष पुराना है, जो कि सेठ हरगोलाल के द्वारा बनवाया गया था। और मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यह मंदिर सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर है। और इसकी अगर अवधि की बात करें तो यह मंदिर तकरीबन से तकरीबन 500 वर्ष पुराना है। राधा रानी के दर्शन के बाद आप राधा रानी का जो प्रागट्य स्थल है, कहे तो स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जी ने राधा रानी को प्रकट किया, और उनकी भजन स्थली और राधा रानी की प्रागट्य स्थली के भी आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नारायण भट्ट जी और नारायण दास जी की तपस्या स्थली और श्री राधा रानी प्रकट स्थली, श्री जी राधा रानी का जो विग्रह है वो यहीं से प्रकट हुआ। सामने स्वामी जी महाराज हैं, नारायण भट्ट जी हैं, जिन्होंने ही राधा रानी का प्रकट किया। और यह जो स्थान है वो जयपुर मंदिर राधा रानी की जो मंदिर जो पहाड़ी वाली जो पार्किंग से राधा रानी मंदिर की ओर बीच रास्ते में यह स्थान पड़ता है। आप यहाँ अवश्य दर्शन कीजिए, क्योंकि यही राधा रानी का प्रागट स्थल है। तो हमारा अगला प्राचीन स्थान है राधा रानी के माता पिता और राधा रानी के भाई, कहे तो माता कीर्ति, पिता विश्वान बाबा और भाई श्री दामा के दर्शन है। आप जब भी बरसाना धाम आए तो ये दर्शन अवश्य करें। ये प्राचीन मंदिर है, राधा रानी की माता पिता और भाई का दर्शन, जो कि मंदिर सीढ़ियों के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहाँ सुदामा चौक पर इसके दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होंगे। राधे राधे। जैसा कि अभी आपने दर्शन किए थे राधा रानी के माता पिता के, तो अब मैं आपको अगले स्थान जो है वह है राधा रानी के दादी बाबा। जी हाँ, बाबा महिवान जी, दादी सुखदा जी के दर्शन कराऊंगा। यह मंदिर सच में बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो कि राधा रानी मंदिर की सीढ़ियों में आपको यह मंदिर दिखेगा। आप जो दर्शन कर रहे हैं बाबा महिवान जी, दादी सुखदा जी के दर्शन है, नीचे जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन है। आप बरसाना धाम आए तो अवश्य इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। राधे राधे। अगला स्थान है प्रिया कुंड। यहाँ पर राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, और तब से इस कुंड का जो जल है वो मेहंदी के रंग जैसा है। और यहाँ पर इस कुंड के चारों तरफ अष्ट सखियों की अष्टभुज बनी हुई है। जब राधा रानी की नौका विहार लीला जब इस कुंड में होती है तो अष्ट सखियाँ इस लीलाओं को देखने के लिए इन अष्टभुजों पर आती हैं। और कई बार इस कुंड की सफाई की गई है, फिर भी असफलता हासिल हुई है, क्योंकि सफाई के बावजूद भी इस कुंड का जो जल है वो मेहंदी के रंग जैसा ही होता है। अगला स्थान है राधा बाग, जो है राधा रानी को सबसे प्रिय है। आज की तारीख में भी इसी बाग के कुएं के जल से होता है राधा रानी का अभिषेक। और राधा रानी जो नित्य प्रति जल ग्रहण करती है वो भी इसी कुएं से जल जाता है। इस बाग के अंदर बहुत प्राचीन एक रास मंडल है, जिसमें आज भी राधा रानी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ रास करने के लिए आती है। और निधिवन की तरह यहाँ की भी मान्यता है कि रात्रि 8 बजे के बाद यह बाग पूरी तरह से खाली हो जाता है। यहाँ तक कि जो पक्षी हैं वो पूरी तरह से इस बाग से बाहर की ओर चले जाते हैं। इस कुएं के जल से कई बीमारियों का विनाश हुआ है। तो हम आए हैं राधा रानी के एक और प्राचीन स्थान पर, जिसका कि नाम है साकरी खोर।
साकरी खोर इसलिए कहते हैं कि सकरी गली अति प्रेम की, या में दो ही ना समाए। यह गली बड़ी ही छोटी है, इस रास्ते से सिर्फ एक ही व्यक्ति निकलता है। कहा मान्यता है कि जब राधा रानी अपनी गोपियों के साथ मटकी में दही लेकर जाया करती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकी को तोड़ दिया करते थे। तो आप जो स्थान देख रहे हैं वो वही स्थान है कि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों की मटकी को तोड़ दिया था। और अगला जो स्थान है वह है ठाकुर जी के हस्तकमल। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी को तोड़ दिया तो गोपियां लाठी लेकर जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागी कि हे राधा रानी बचाओ मुझे, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बचाने के लिए आग्रह करने लगे तो उनका इसी स्थान पर पैर फिसल गया। उनके हाथ के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। गर्ग संहिता में भी इसका वर्णन है कि जो भी भक्त ठाकुर जी के हस्तकमल और राधा रानी के चरण कमल के दर्शन कर लेता है उसको गोलोक धाम के रिजर्वेशन का टिकट पक्का हो जाता है। राधा रानी के प्राचीन स्थानों में अगला स्थान है गह्वर कुंड, जिसे राधा सरोवर और कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदा था। लीला यह है कि एक बार राधा रानी को इस गहरे वन में प्यास लगी तो उन्होंने श्याम सुंदर से कहा, हे प्यारे आज हमें प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए इस गहरे वन में अपनी बंसी से इसी कुंड को खोदा था। और कहा गया है कि यह कुंड उस समय वीरान जंगल में था। कहते हैं कि सूर्य भगवान की किरणें इस जंगल में भी नहीं आ पाती थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। जब भी आप बरसाना धाम आए तो इस कुंड में अपना आचमन अवश्य लीजिएगा। जो अगला प्राचीन और जो दिव्य स्थान है वो है राधा रानी की चरण शिला। जी हाँ, राधा रानी की एक शिला है जिस पर राधा रानी के चरण दर्शन है। मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगा। और कहा गया है जो भक्त इनके दर्शन कर लेता है उसका गोलोक धाम में रिजर्वेशन का टिकट पक्का हो जाता है। यह सब कुछ गर्ग संहिता में लिखा गया है। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे वो है गह्वर वन से मोरकुटी वाले रास्ते की ओर तकरीबन 20 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद आपको यह दिव्य स्थान के दर्शन होंगे। आप जरूर कीजिएगा और अपना रिजर्वेशन का टिकट पक्का कर लीजिएगा। राधा रानी के दिव्य और पवित्र स्थान में अगला स्थान है मोरकुटी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोर बन गए। यहाँ राधा रानी नित्य प्रति मोरों को दाना चुगाने के लिए आया करती थी। एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए इसी स्थान पर आए। लेकिन इस स्थान पर तो आए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि राधा रानी मोर से बहुत प्रेम करती है तो भगवान श्री कृष्ण ने सारे मोरों में खुद मोर का रूप धारण किया और राधा रानी के सामने नृत्य करने लगे। उस नृत्य से राधा रानी प्रभावित हुई और मोर को अपने हृदय में लगा लिया। कहा कि ऐसा मोर मैंने कभी नहीं देखा जो इतना सुंदर नृत्य करता है। उसके बाद जैसे ही राधा रानी ने कहा, हे प्यारे मोर आप अपना साक्षात रूप तो दिखाइए, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना साक्षात रूप दिखाया और कहा, हे प्यारी जो हमें माफ़ करना, आप जो हमसे नाराज़ हो गए हैं, जो गुस्सा हो गई हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इस मोर कुटी पर लीला की थी। कहे तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ राधा रानी को मनाने के लिए मोर बन गए। तो देख सकते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के मोर रूप के दर्शन है और यहाँ मोर बनकर नृत्य किया। राधा रानी के प्राचीन स्थलों में अगला स्थान है दानगढ़। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से प्रेम का दान मांगा था। अंदर दान बिहारी भगवान के दर्शन है। तो बहुत ही प्राचीन एक राजमंडल है और एक आप सामने भी देख रहे हैं एक झूला भी है जो सावन में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इसी झूले में झूला झूलने के लिए आते हैं। तो यह लीला सच में बड़ी प्राचीन और दिव्य है। आप यहाँ आइए, सच में बड़ा ही अद्भुत आनंद आएगा आपको देखकर। तो बरसाना की प्राचीन स्थली में अगला स्थान है मानगढ़। यहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मान करके बैठ गई थी। और यह लीला मैं आपको बताऊं तो यह लीला गह्वर वन से प्रारंभ होती है कि एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करने के बाद में जब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्यारे आज मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे श्रृंगार को, मेरे रूप को वर्णन तो करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के श्रृंगार की जो उपमा है वो चंद्रमा से की।
तो जब चंद्रमा से उपमा की गई तो राधा रानी इसी बात पे रूठ गई, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग होता है। और जब राधा रानी रूठ गई तो यहाँ मानगढ़ पर एक गुफा है जिसके कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले आप मान बिहारी के दर्शन करेंगे, उन दर्शनों के बाद मैं आपको उसी गुफा के दर्शन कराऊंगा जहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मान करके वहाँ बैठ। जैसा कि आपने अभी मान बिहारी जी के दर्शन किए, अब मैं आपको उसी गुफा के दर्शन करा देता हूँ। ऐसा कि जहाँ राधा रानी रूठ कर बैठ गई, यहाँ हर किसी को दर्शन हो सकते हैं, लेकिन इसकी लीला जानना सबसे ज़रूरी है। और यहाँ की जो विशेष बात है कि इस गुफा में कभी भी लाइट नहीं जलती है, हमेशा अंधेरा रहता है। तो देखिए यहाँ ये रास्ता बिल्कुल बड़ा ही कठिन रास्ता है, यहाँ से झुककर राधा रानी के दर्शन होते हैं। और यह शिला सच में बड़ी ही प्राचीन और उसी समय की है जहाँ राधा रानी रूठ गई थी। और यहाँ कई बार प्रयास किया बल्ब लगाने का, लेकिन बल्ब फ्यूज हो जाता है। सामने आप जो देख रहे हैं वो राधा रानी की गुफा शिला है। एक बार सभी को दर्शन कराइए, ये वही शिला है जिस पर राधा रानी मान करके बैठ गई थी। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए आए थे। तो हमारा जो अगला प्राचीन स्थान है वह है बिलासगढ़। आप जो देख रहे हैं ये स्थान बड़ा प्राचीन और रमणीक स्थान है। पीछे की ओर देख रहे होंगे तो वह है बिस्भानगढ़, और सामने जो देख रहे होंगे वो है दानगढ़, और उससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो था मानगढ़, और यह है बिलासगढ़। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से मिलने के लिए एक साधु और एक जोगी का रूप बनाया था। जब राधा रानी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण जोगी बने और सभी गोपियों का हाथ देखने लगे, तो उस समय हाथ देखते हुए ललिता जी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी को देख लिया। बंसी को देखते ही ललिता जी पहचान गई, ये कोई बाबा और कोई जोगी नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो राधा रानी से मिलने के लिए जोगी रूप में बना है। तो ये लीला सच में बड़ी ही अद्भुत है। आप यहाँ आइए, यहाँ पर एक प्राचीन झूला है जो कहा गया है कि सावन के महीने में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के साथ इस दिव्य झूले पर झूला झूलने के लिए यहाँ आज भी आती है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वह वही प्राचीन झूला है, और उसके रास मंडल है। राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यहाँ रास करती थी और प्रिया प्रीतम यहाँ जिस झूले पर झूला झूला करते थे। तो सच में कितना दिव्य और प्राचीन स्थान है। आप यहाँ आइए, सच में आपको बड़ा ही अद्भुत आनंद आने वाला है। हम पहुँच चुके हैं रंगीली गली। रंगीली गली अपने आप में प्राचीन और दिव्य स्थान कहा गया है, क्योंकि यहीं पर राधा रानी के जो सबसे प्रिय पर्व होली का आगमन कहे या सबसे प्रारंभ होली इसी गली से होती है। यहीं पर नंदगांव के आते हैं और राधा रानी के रूप में जो गोपियां आती हैं वो यहीं से लठामार होली का प्रारंभ करती हैं। बरसाना के प्राचीन स्थानों में अगला स्थान है बिस्वान कुंड, जो कि बाबा बिस्वान के नाम से जाना जाता है। बाबा बिस्वान राधा रानी और मैया कीर्ति के साथ इसी कुंड पर रहा करते थे। इस कुंड को जल महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पूरी 5 मंजिला यह महल जो देख रहे हैं, जिसकी 2 मंजिल जल में है और 3 मंजिल ऊपर की ओर आप जो देख रहे हैं, इसीलिए इसे जल महल भी कहा जाता है। तो आइए मैं आपको अंदर से इस महल की सुंदरता और कहें तो भूल भुलैया टाइप का ये महल है, मैं आपको इसका भ्रमण करा देता हूँ, जो कि जिसमें बाबा बिस्वान रहा करते थे। और पूरा कुंड बिस्वान कुंड है, जो कि आप जो दर्शन कर रहे हैं वो बिस्वान कुंड का दर्शन है। और यहाँ पर जो रास्ता है बड़ा भूल भुलैया वाला रास्ता है। यहाँ से कहीं से निकलना, कहीं से आने जाने का यहाँ का रास्ता आपको महसूस होगा।